मोहम्मद रिजवान एक ऐसे प्लेयर जिनके बारे में कहा जाता था कि वो छक्का नहीं मार सकते, जिनका करियर शुरू होने से पहले ही एंड होते हुए नजर आ रहा था। इमाद वसीम जिनके बारे में कहते थे कि अगर रिजवान की टीम में जगह नहीं बनती तो नहीं बनती, टीम कॉम्पोजिशन में अगर वो नहीं आता तो वो नहीं आ सकता। आज वही मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं। मोहम्मद रिजवान के PSL के करियर की शुरुआत में जो भी टीम उन्हें एक बार पिक कर लेती वो बस उन्हें ड्रॉप करने के बारे में ही सोचती थी, लेकिन आज भी मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा जाता है कि उनके पास कोई टेक्निक नहीं और वो सिर्फ एक स्लॉगर है। आज मोहम्मद रिजवान पर ब्लेम है कि उनकी वजह से पाकिस्तान कई बड़े मैचेस हारा है, जिसमें से एक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का 2024 का वर्ल्ड कप मैच भी है, जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान उनकी स्लो बैटिंग की वजह से हारा। लेकिन क्या ये बात सच है? मोहम्मद रिजवान अपना क्रिकेट करियर 2007 में पेशावर के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए शुरू करते हैं। मोहम्मद रिजवान ने अपने फर्स्ट क्लास के पहले 7 मैचेस में 5 50s मारी थी, जिसमें से वो 4 बार नॉट आउट थे। इसके बाद वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में 224 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलते हैं। उनकी इन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्हें दिसंबर 2014 के पाकिस्तान ए की टीम के टूर में सिलेक्ट कर लिया जाता है। मोहम्मद रिजवान के डोमेस्टिक के रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें 2016 के PSL एडिशन में लाहौर कलंदर्स सिलेक्ट कर लेती है, लेकिन इस वक्त लाहौर बुरी तरह फेल हो रही थी, जिसकी वजह से वो प्लेयर्स को रिलीज कर रही थी और उन्हीं प्लेयर्स में मोहम्मद रिजवान भी शामिल थे। मोहम्मद रिजवान ने लाहौर के लिए खेलते हुए 16 मैचेस में 233 रन किए थे, जो कि एक एवरेज परफॉर्मेंस थी, लेकिन PSL के अगले एडिशन में उन्हें कराची किंग्स पिक कर लेती है। यहाँ पर मोहम्मद रिजवान इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके थे, मगर उसके बाद हम बाद में करेंगे। मोहम्मद रिजवान कराची किंग्स के लिए 2018 से लेकर 2020 तक खेलते हैं, लेकिन कराची किंग्स में खेलते हुए उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जो वो डिजर्व करते थे। कोई बात नहीं, मुझे मौका नहीं मिल रहा, मगर स्टिल मैं वही कहूंगा कि इसका जवाब आपको कप्तान अच्छी तरह दे सकता है। मोहम्मद रिजवान एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, मगर कराची किंग्स में उन्हें एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन की तरह खिलाया जा रहा था और उन्हें ये कहकर ड्रॉप किया जा रहा था कि वो छक्का नहीं मार सकते। कराची किंग्स के इस रूड बिहेवियर के बाद 2021 में रिजवान कराची किंग्स को छोड़ देते हैं और कराची किंग्स को छोड़कर मुल्तान सुल्तान में आ जाते हैं और मुल्तान सुल्तान सिर्फ उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देती बल्कि टीम की कैप्टनसी भी थमा देती है। और इस डिसीजन के बाद मानो जैसे मुल्तान सुल्तान की किस्मत खुल जाती है, जहां मोहम्मद रिजवान अपनी कैप्टनसी के पहले साल में ही मुल्तान सुल्तान को चैंपियंस बना देते हैं। इसी के साथ साथ रिजवान PSL 2022 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनते हैं और PSL 2023 के PSL के टॉप स्कोरर भी थे। मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान के साथ इस जर्नी में वो 1596 रन करते हैं, जिसमें वो वाहिद प्लेयर थे जिन्होंने PSL के लगातार 3 सीजन में 500 से ज्यादा रन किए थे। और फरवरी 2023 में वो कराची किंग्स के खिलाफ अपनी पहली PSL की सेंचुरी मारते हैं। मोहम्मद रिजवान ने अभी तक PSL के लिए 4 सीजन में कैप्टनसी की है और वो चारों बार फाइनल खेले हैं, लेकिन उन 4 फाइनल में से वो सिर्फ 1 जीते हैं। यानी मोहम्मद रिजवान फाइनल में तो पहुंच रहे थे मगर वहां जाकर चोक कर रहे थे। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में रिजवान का एक अलग ही फंडा चल रहा था। रिजवान अपना इंटरनेशनल ODI डेब्यू 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ करते हैं। रिजवान की अपने पहले 7 मैचेस में 60 की एवरेज थी, मगर ये एवरेज छोटी टीमों के खिलाफ थी। बड़ी टीमों के खिलाफ मोहम्मद रिजवान अभी भी रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इसके बाद वो 2016 में अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं, मगर वो अपने डेब्यू में 0 पर आउट हो जाते हैं। मोहम्मद रिजवान का शुरुआती करियर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जहां उन्हें कभी टुक टुक प्लेयर और कभी पर्ची कहकर बुलाया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त मोहम्मद रिजवान कुछ खास रन भी नहीं कर रहे थे। और एक मैच ऐसा आता है कि अगर वो उस मैच में परफॉर्म ना करते तो शायद ही उन्हें पाकिस्तान टीम में वापसी करने को मिलती, मगर किस्मत से वो उस मैच में सेंचुरी मार देते हैं। उस मैच में वो 110 रन की इनिंग्स खेलते हैं और उस मैच में वो 7 छक्के मारते हैं और यहीं से शुरू होता है मोहम्मद रिजवान का राइज। अपने करियर के शुरू से लेकर एक चीज जिन्होंने मोहम्मद रिजवान की बहुत मदद की थी वो थी उनकी कीपिंग। मोहम्मद रिजवान बैट्समैन जैसे मर्जी हो, मगर वो बहुत एक्टिव और क्लेवर कीपर हैं, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। मगर मोहम्मद रिजवान का हमेशा सरफराज अहमद से कंपटीशन चलता था, लेकिन मोहम्मद रिजवान को हमेशा सरफराज अहमद पर एज दिया जाता था और इसी वजह से सरफराज अहमद के फैंस उनकी टीम से ड्रॉप होने का ब्लेम मोहम्मद रिजवान पर लगाते हैं। अगर हम मोहम्मद रिजवान के पीक की बात करें तो 2021 का साल उनका T20 का पीक ईयर था। इस साल उनकी बैटिंग एवरेज 73 की थी, उसके वजह से वो बहुत जल्द नंबर 1 T20 बैट्समैन भी बन जाते हैं। अगर हम रिजवान की बैटिंग की बात करें तो उन्होंने कई क्लच मूवमेंट्स में परफॉर्म किया है,
जिसमें से एक 2021 का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच भी है। लेकिन एक चीज जो मोहम्मद रिजवान को बाकी प्लेयर से बहुत ही डिफरेंट बनाती है और वो है उनकी कैप्टनसी। अभी पीछे जब बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी छोड़ दी तो पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी की जिम्मेदारी मोहम्मद रिजवान को दे दी गई और मोहम्मद रिजवान के कैप्टनसी संभालते ही वो हुआ जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पाकिस्तान ओडीआई और T20 सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता है, मगर इस सीरीज से पहले वसीम अकरम कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान इन सीरीज में एक मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और कहीं भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया से 2002 में जीता था। लेकिन सीरीज स्टार्ट होने से पहले मोहम्मद रिजवान का एक इंटरव्यू काफी वायरल हो जाता है जिसमें वो कह रहे थे कि यहाँ तो विन है यहाँ तो लर्न है। और सीरीज स्टार्ट होते ही पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला ओडीआई मैच बहुत क्लोज जाता है, मगर पाकिस्तान वो मैच हार जाता है। लेकिन इस हार पे पाकिस्तान टीम को अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान ये मैच जीते जीते हारा था और सबको यकीन था कि अगर हम इतने क्लोज जा सकते हैं तो हम ये जीत भी सकते हैं। और इसी माइंडसेट के साथ पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच खेलती है और 3 मैच जीतकर सीरीज को 2-1 से विन कर लेती है। इस सीरीज विन के बाद मानो जैसे पाकिस्तान में सारी खुशियां वापस आ गई हों, क्योंकि ये सीरीज नहीं थी, ये एक पॉजिटिव साइन था कि पाकिस्तान जो एक अरसे से हारता ही जा रहा था अब जीत की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन जब T20 सीरीज की बारी आती है तो पाकिस्तान उसमें व्हाइट वॉश हो जाता है। इस तरह ओडीआई में विन और T20 में लर्न लेकर पाकिस्तान ये टूर खत्म करता है। लेकिन अभी इससे भी बड़ी अचीवमेंट्स आनी बाकी थी। इसके बाद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को उनके घर में 3-0 से ओडीआई सीरीज व्हाइट वॉश करता है और ये बहुत ही अच्छा साइन था क्योंकि आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही थी। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जहां साइम अयूब जिनसे रन्स नहीं बन रहे थे अब वो भी रन्स बना रहे थे। जहां हमारा ओपनिंग पेयर रन्स नहीं कर रहा था वो ओपनिंग पेयर्स भी कई बड़ी पार्टनरशिप्स देने लग गया था। और मोहम्मद रिजवान ने अपने क्लेवर माइंडसेट से पूरी दुनिया को बताया है कि वे एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन है। लेकिन मोहम्मद रिजवान के इन सब परफॉर्मेंसेस के बावजूद उन्हें कहा जाता है कि वो पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, जो कि सरासर गलत बात है। लेकिन सवाल तो वही है, क्या मोहम्मद रिजवान एक अच्छे बैट्समैन हैं? पहले इसे हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से जानेंगे। मोहम्मद रिजवान की T20 में 45 के एवरेज है, जो कि किसी भी बैट्समैन के लिए एक बहुत अच्छी एवरेज है। मोहम्मद रिजवान को 2021 में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है और उन्हें 2021 और 2022 के ICC T20 टीम ऑफ द ईयर में भी डाला गया है। तो ये थी मोहम्मद रिजवान के ऊपर एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बताइए।